अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन है क्या और बिटकॉइन आगे जाकर किस साइड पे जाएगा और बिटकॉइन की ये जो मौजूदा डंप है इसकी बड़ी वजह क्या है। ठीक है, तो सिंपली इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखनी है ताकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके और कोई चीज़ ताकि आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि बिटकॉइन है क्या। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि बिटकॉइन एक आपका समझिए कि डिजिटल एसेट है, डिजिटल कॉइन है, आपकी डिजिटल करेंसी है। जिस तरह आपके पास गोल्ड है, आपका गोल्ड आपके पास फिजिकली मौजूद है, यानी आप गोल्ड को टच कर सकते हो, गोल्ड को एक जगह से दूसरी जगह जाकर बेच सकते हो। लेकिन जो आपका बिटकॉइन है, बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, डिजिटल कॉइन है, यानी जो आपको वॉलेट टू वॉलेट्स मोबाइल फ़ोन के अंदर अपने इंटरनेट के ज़रिए, अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको बाय एंड सेल कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद बिटकॉइन के बारे में आता है कि बिटकॉइन अगर आप समझे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी का फर्स्ट कॉइन है। ठीक है, यानी अगर आप समझे कि आपके जो क्रिप्टो करेंसी है उसका स्टार्ट जो है वो बिटकॉइन हुआ है, तो ये ठीक है। ठीक है, यानी आपका बिटकॉइन बेसिक ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि बिटकॉइन में अभी जो हालिया मतलब इसमें डाउनफॉल आया है ये किस वजह से आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिटकॉइन में जो हालिया आपका डाउनफॉल आया है ना, इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि न्यूज़ हैं। टेक्निकली मार्केट इतनी बुरी नहीं चल रही थी, फंडामेंटल मार्केट इतनी बुरी नहीं चल रही थी। ठीक है, लेकिन एट द एंड कुछ न्यूज़ आई कि जिसकी वजह से आपका बिटकॉइन गिरता चला गया। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ आपके मार्केट को गिराया वो था डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट था कि जिसने कहा कि मैं चाइना पे 100% टैरिफ लगा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 100% टैरिफ लगाने की बात आई, आपका बिटकॉइन वहाँ 113-114 से एकदम 102-103 पे गिर गया। ठीक है, तो वहाँ से मार्केट संभली नहीं, तो जैसे ही थोड़ा सा अप डाउन आया तो दोबारा इसी तरह का एक ट्वीट आया और ट्वीट आने के बाद दोबारा मार्केट जो है वो आपकी आ गई, तकरीबन नीचे आ गई, यानी 100 से भी नीचे आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर बनाया जाता है, एक बाइंग प्रेशर बनाया जाता है, यानी अब मैंने आपको जैसे बाकी आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते तो वहाँ पे आपको मैंने कुछ बताया होगा कि जो आपके होते हैं बिग व्हील्स या जिनको आप स्मार्ट मनी कहते हैं, तो वो लोग कभी भी नहीं चाहते कि आप लोग प्रॉफिट बनाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो सिंपली आप लोगों के प्रॉफिट न बनाने के पीछे मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट अब मार्केट को कैसे किया जाता है कि आप मिसाल के तौर पर वो लोग देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट का मतलब हिट हो रहा है स्टॉप लॉस। ठीक है, चाहे वो बाइंग है चाहे वो सेलिंग है। अब यहाँ पे क्योंकि लोगों के लॉन्ग की ट्रेड्स ओपन थी, तो लॉन्ग की ट्रेड मतलब मोस्टली जो फ्यूचर ट्रेड की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग की ट्रेड मोस्टली लोगों ने ओपन की तो क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश दिखा रही थी। आपको पता है काफ़ी टाइम से बुल रन आ रहा था, तो इस वजह से करके यहाँ पे ये मसला चल रहा था। तो जैसे ये चीज़ आई तो फिर क्या हुआ, लोगों ने देखा कि भाई अब मार्केट अप जा रही है, जैसे अप जाने मतलब मार्केट लोगों ने अपना लगा लिया। अब काफ़ी लोगों के जो स्टॉप लॉस थे वो किसी का 89,000 पे था, किसी का 83,000 पे, किसी का 84,000 पे, यानी कि इस तरह के राउंड अबाउट थे। तो अब बिग वीज ने क्योंकि नीचे से बाइंग करनी होती है, और तो बिग व्हील्स इसीलिए बाइंग करने के लिए वो आपसे तो बाइंग नहीं करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि मार्केट अपना उनके पास जो एसेट पड़ा होता है बिटकॉइन है वो सारा सेल करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रॉफिट में रखा तो वो उसको सेल करते हैं। जैसे ही सेल करते हैं क्योंकि उन्होंने आप लोगों के स्टॉप लॉस उठाने होते हैं। स्टॉप लॉस कैसे उठाते हैं, मिसाल के तौर पर वो सेल करेंगे तो मार्केट नीचे आएगी। अब 83,000 पे अगर सबका स्टॉप लॉस है, यानी ऊपर ऊपर तो लाजमी बात है डाउन हो ही जाएगा ना। लास्ट मिसाल के तौर पर किसी का 83,000 है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट जो आपके स्पोर्ट मेंशन किया वो 83,000 की, इसलिए मैं 83,000 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 83,000 पे जैसी मार्केट आएगी स्टॉप लॉस आप सब लोगों के हिट हो जाएंगे, आपका जो बैलेंस है वो ख़त्म, वो वॉश हो गया, आपके अकाउंट लिक्विडेट हो गए। क्योंकि मार्केट जो मैनिपुलेट होती है उसका मकसद ये होता है कि आप लोगों को लिक्विडेट करना। तो जैसे ही मार्केट लिक्विडेट हुई तो बिग व्हील्स ने दोबारा वहीं से उठा लिया और वो दोबारा अप चली गई मार्केट। यानी बेसिकली अगर मार्केट को देखें, मार्केट टेक्निकली इतनी बुरी नहीं चल रही थी, बल्कि मार्केट स्टार्ट की बात करो अभी तो टेक्निकली सब चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, क्योंकि अभी मार्केट की प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मार्केट एक मतलब ट्रैप की जा रही है, मार्केट एक साइड वेव चार्ज होती है यानी प्रॉपरली, तो उसमें आपकी प्रेडिक्शन करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन ऐसी मार्केट में प्रेडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको जो बात कर रहा था कि उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ से आपके स्टॉप लॉस हिट की और उसका अपनी बैंक की, तो बेसिक रीज़न जो थे मतलब मार्केट के डाउनफॉल आने की वो मैनिपुलेशन और कुछ मतलब ये ट्रम्प के ट्वीट वगैरह मिला के सब कुछ ये चीज़ें आई हैं। अदरवाइज अगर मार्केट बिल्कुल सेम टू सेम चलती रहती तो मार्केट इस वक्त शायद एक न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन बना चुका होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी मार्केट के नेक्स्ट टारगेट की। तो देखिए मार्केट कल मतलब पहले ही 94,000 तक गई है, लेकिन 94,000 से फिर थोड़ा सा नीचे गिरी है, लेकिन अभी मार्केट तकरीबन $89,642 पे खड़ी है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको स्पॉट एंड रजिस्टर देखनी पड़ती है, बाकी तो चलो आपको देख रहा है ठीक है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये आपने बैक नहीं देखने, क्योंकि मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ, तो 4 आवर्स टाइम फ्रेम इज बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर प्रेडिक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखना है, यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर आपकी जो मौजूदा मैं मिड में देखूँ, अगर आपकी मार्केट यानी इस जो पीरियड है आपका यानी इसके राउंड अबाउट रहती है तो ये इसके राउंड अबाउट चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट आपके ये 89,600 वाले टारगेट को नीचे की तरफ क्लोज करती है, तो फिर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो आपका ऑलमोस्ट समझे कि ये आपका 85-86 हज़ार के राउंड अबाउट होगा, ठीक है। यानी यहाँ तक आपका आ सकता है मार्केट। अगर उसके बाद अगर इसको भी मार्केट डाउन करती है तो फिर मार्केट आपकी 83,000 पे आएगी, तो 83,000 से नीचे मार्केट नहीं जाने वाली। मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा मार्केट 83,000 से नीचे जाए, यानी 83,000 से मुराद 83,000, 82,089, 82,900, 800 आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा मार्केट अब नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर देखिए मार्केट अप की तरफ डाउन ट्रेंड बना, अप की तरफ जाती है, तो अप की तरफ जाने के लिए दो चीज़ें होती है। आपकी मार्केट को सबसे पहले ये जो आपका 92,000 वाला टारगेट है इसको मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो फिर आपकी मार्केट अप की तरफ जाएगी, फिर आपकी मार्केट ये 95,000 96,000 तक जा सकती है। लेकिन मार्केट अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई मार्केट एकदम से 1 लाख पे चली जाएगी, 1,25,000 टाइम हाई बना लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं आपको कुछ और रीज़न बताता हूँ। अगर मार्केट फिलहाल जो यानी मौजूदा ये मैंने आपको बताया है, ये मैंने आपको कुछ प्रेडिक्शन बताई है जो मतलब ऐसे हो तो ऐसे हो, क्योंकि अब मैंने आपको पहले बताया कि मार्केट की इस वक्त प्रेडिक्शन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको बाई चांस रख के करनी पड़ती है, यानी आपको एक किस्म के ऑप्शन रख के करना पड़ता है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, मजबूरी है। लेकिन अगर आपको मार्केट को देखना है तो भाई इस वक्त आपको जो मैं समझता हूँ, मैं इस वक्त मार्केट के डाउनफॉल के हक़ में हूँ कि मार्केट डाउन जाएगी अभी मजीद। रीज़न क्या है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। वो क्या है कि आप मतलब दो इंडिकेटर जिन पे मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, जिनको मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट समझता हूँ अपने हिसाब से, वो दो इंडिकेटर है। एक आपका RSI है, दूसरा है EMA डबल EMA, ठीक है। एक आपका EMA 4 EMA नहीं 2 EMA, ठीक है। अब 2 EMA में आपने करना क्या होता है, आपने जो ग्रीन की क्या लाइन होती है उसको आपने 10 पे रखना होता है, और रेड की जो आप मतलब कलर आप जो अपनी मर्जी सेलेक्ट करते हो उसको आपने 20 पे। तो उसमें जैसे ही मतलब ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको सर्कल भी कर देता हूँ, तो आपकी जैसे मतलब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करके इट्स मीन के मजीद डाउनफॉल आने वाला है। लेकिन जैसे ये अप की तरफ क्रॉस करेगी तो इट्स मीन के मजीद मार्केट में अप फॉल आने वाला है, यानी मार्केट पम्प करने वाली है। इसके मैं आपको मिसाल भी दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट आपकी साइड वेव चल रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ग्रीन लाइन इसको टच किया यानी ऊपर निकली तो मार्केट निकलने देखते हैं यहाँ तक पहुँची। दोबारा मार्केट ने ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस की नीचे की तरफ, तो मार्केट डाउन आई। फिर अगेन इसने ऊपर की तरफ टच किया तो ये आपकी मार्केट अप चली गई। तो जैसे ही इसने नीचे की तरफ टच किया तो ये मार्केट डाउन आ रही है, लेकिन अभी मजीद डाउन नहीं आई। तो इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मार्केट अभी मजीद डाउन आएगी, मतलब आपके EMA इंडिकेटर को देख के। उसके बाद RSI को देखें तो RSI आपने 14 पे सेट करना होता है। RSI में अभी मार्केट साइड वेव चल रही है, ठीक है। क्योंकि RSI का ये जो फार्मूला है वो क्या है कि अगर मार्केट 20 के राउंड अबाउट है, यानी 20 के राउंड अबाउट 20, 30, 35 तक मैं समझता हूँ। वैसे हर किसी के अपना हिसाब होता है, लेकिन यहाँ तक है तो मार्केट बाइंग कंडीशन में आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक इंडिकेटर या दो इंडिकेटर पे आप बाइंग ट्रेड नहीं ले सकते। ये सिर्फ एक के लिए आपके एक कन्फर्मेशन, यानी जितनी आपके ज़्यादा कन्फर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेड अच्छी होगी। तो ये हो गया सेकंड। उसके बाद आता है कि भाई आप लोगों ने यानी अभी ये 40 से यानी ये साइड वेव चल रही है। अगर यही मार्केट आपकी 60 के ऊपर हो, 60, 80 के ऊपर हो, तो फिर आपका ये सेलिंग जोन में होता है, यानी आप उस चीज़ को सेल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्योंकि मार्केट यहाँ पे 40-46 है तो इट्स मीन अभी ये मार्केट साइड वेव चल रही है। तो RSI में से साइड वेव्स है, जबकि EMA में ये डाउनफॉल है। और वैसे भी अगर देखें तो मार्केट का यहाँ पे एज ए इंडिकेटर आप एज ए चार्ट भी देखो तो ये डाउनफॉल ही आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि आपको अपफॉल नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मार्केट डाउन जा सकती है, ठीक है। तो जहाँ तक अगर मैं आपको अपना प्रॉपर ओवरव्यू बताऊँ, प्रॉपर ओवरव्यू यही है कि आपकी मार्केट यहाँ से फिलहाल डाउन जाने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ से डाउन जाने के बाद अगर आपकी मतलब प्रेडिक्शन, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसे बताया था कि आप लोग अभी मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। अगर आप मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो फिर आप मार्केट में एंट्री मैं समझता हूँ कि अगर आपने लाजमी हर हाल में लेनी है तो फिर आप लोग स्पॉट ट्रेड वाले तो ना लो फिलहाल, ठीक है, आप लोग छोड़ दो। और आप समझो कि आप फ्यूचर ट्रेड में शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर आप समझते हो कि आपने स्पॉट ट्रेड में एंट्री लेनी है और लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, फिर आप यहाँ पे बाइंग एंट्री ले सकते हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे मजीद ना जाए और आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि हो जाए, लेकिन जो लोग रिस्क ले सकते हैं
वो यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब एंट्री उसका थोड़ा वेट कर सकते हैं। जैसे मार्केट 85,000 के राउंड अबाउट आए तो आप यहाँ पे 86,000 के राउंड अबाउट आए तो आप यहाँ पे अपनी बाइंग कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने भाई बताया कि भाई मजीद इंतजार नहीं कर सकते, यहाँ पे बाइंग करें, और बाइंग करने के बाद आप लोग जितना प्रॉफिट मतलब बनाए, जो 1 लाख पे देखना चाहते हो, 94,000 पे देखना चाहते हो, 92,000 पे, तो यहाँ पे आप लोग अपनी सेलिंग कर सकते हैं, यानी अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से आप लोग सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज की वीडियो में क्लियर किया। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।